दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मंत्र और मंत्रों उच्चारण के पीछे का क्या विज्ञान है। और इस मंत्रों उच्चारण के पीछे के विज्ञान को जानना वो भी आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो मंत्रों उच्चारण है हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए हम लोग मंत्रों उच्चारण अपने धार्मिक कार्यों में करते हैं। इसका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं है। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि इस मंत्रों उच्चारण के गहरे विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके विज्ञान को बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए इस अद्भुत जानकारी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हम लोगों के लिए कौन सी लैंग्वेज साइंटिफिक ज़्यादा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ प्रयोग किए जिससे यह पता चला कि हम लोगों के लिए जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ना कि कोई और लैंग्वेज है। जिसमें पहला प्रयोग था कि जब वैज्ञानिकों ने सूर्य से निकलने वाली सभी ध्वनियों को रिकॉर्ड करके और उसे एम्पलीफाई करके जब प्ले किया तो वह ध्वनि ओम की ध्वनि थी, जो अपने आप में एक रहस्यमय था। और दूसरा प्रयोग यह था कि जब वैज्ञानिकों ने किसी मैसेज को इंग्लिश लैंग्वेज में धरती से स्पेस में सेंड किया तो वह मैसेज पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि इसी मैसेज को संस्कृत लैंग्वेज में भेजा जाए। जब संस्कृत लैंग्वेज में स्पेस में भेजा गया तो देखा गया कि उस मैसेज का मतलब जो धरती पर था वही मतलब स्पेस में भी था। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई लैंग्वेज है जिसे हर कोई समझ सकता है तो वह संस्कृत लैंग्वेज है, ना कि कोई और लैंग्वेज है। लैंग्वेज के विषय में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं वह संस्कृत भाषा में ही होते हैं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे विज्ञान छुपे हैं जिसे बिना ध्यान दिए हम समझ ही नहीं सकते हैं। यदि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो अपनी संस्कृति और अपने वेद और अपने पुराने विज्ञान को ज़्यादा महत्व देना होगा, तभी हम भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। तो चलिए अब इस मंत्र के विज्ञान को जानते हैं। मंत्र एक प्रकार का कोड है जो हमारे और भगवान के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है। अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको अपने दोस्त से बात करनी है और आपका दोस्त आपसे बहुत दूर है, तो आप उस समय सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर ढूंढेंगे जिसके जरिए आप और आपके दोस्त के बीच में एक कम्युनिकेशन हो पाए और आप अपने मन की बात कह सके। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उनका एक मूल मंत्र बोलते हैं जिससे हमारे और उन भगवान के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, फिर हम अपनी मन की बात उन भगवान से कह सकें। इसलिए हम मंत्र को बोलते हैं। तो मंत्र सिर्फ मंत्र ही नहीं है, मंत्र एक प्रकार का कोड है जो हमारे और भगवान के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शंकर भगवान का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। अब ये ओम नमः शिवाय एक कॉन्टैक्ट नंबर की भांति है, जैसे हम लोग का एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है। और एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मंत्र के अर्थ से ज़्यादा महत्व इस मंत्र से निकलने वाली वाइब्रेशन का है, क्योंकि इन्हीं वाइब्रेशन से हमारे और भगवान के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सभी भगवान के अलग अलग मंत्र क्यों होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर एक प्रकार का कोड होता है जो हमारे और किसी और के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक ऐसे ही मंत्र भी एक प्रकार का कोड है जो हमारे और भगवान के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट नंबर सबका अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार यह मंत्र भी हर भगवान का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि हम लोगों के बड़े अक्सर कहते हैं कि मंत्र मन से पढ़ने से भगवान हमारी बात को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जैसा कि आज के समय में हम लोग
बिना प्रूफ के कोई बात ना ही मानते हैं, ना ही उस बात को महत्व देते हैं। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको किसी के पास फ़ोन करना है, तो फ़ोन में नेटवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप बात नहीं कर पाएंगे। यदि नेटवर्क कम रहा तो आप लोग आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। जैसा कि समझ में आ गया कि मन हमारे इस शरीर का एक नेटवर्क है, जिसकी सहायता से हम भगवान से अपनी बातें करते हैं, और हमारा यह शरीर इसी नेटवर्क का एक सिस्टम है, जिससे हम इस मन को कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मिस्टिक साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।